जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? निखिल दास। निखिल जी आप कहाँ से हैं? हरियाणा के जिला यमुनानगर से। निखिल जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2013 में। निखिल जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर करते थे। हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। जैसे कि परंपरा हमारी हिंदू धर्म की है, उसमें शिव जी के कावड़ भी लाया, 2 कावड़ लाया है। और नवरात्रों के व्रत भी रखते थे माता के 9, और जागरण भी करते थे। मेरे पापा जी की जागरण पार्टी थी, उसमें जागरण में जाते थे, वहाँ पर भजन कीर्तन गाते थे और जो भी सेवा मिलती थी वहाँ पर हम बखूबी तरीके से करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मेरी दीदी जी का रिश्ता संत रामपाल जी महाराज के शिष्य शिव कुमार से हुआ, जो कि गांव हसनपुर से है। तो उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी। ऐसे ही मेरी बहन उनसे दीदी जी बात करने लग गई, तो जीजा जी ने एक भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक दी। उन्होंने बोला कि इसको पढ़ो। हमने उसको पढ़ा। उन्होंने बोला था कि इसमें सृष्टि रचना सबसे पहले पढ़ना। हमने सृष्टि रचना को पढ़ा। सृष्टि रचना को पढ़ने मात्र से ही हमारा दिमाग जो है घूम गया कि इसमें जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता लिख रखे हैं, और हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ही अजर और अमर अविनाशी मानते थे। लेकिन फिर मैंने क्या किया, अपने ग्रंथों को लाया मैं, जैसे कि गीता। मैंने गीता को पढ़ा तो उसमें जैसा भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक में लिखा हुआ था बिल्कुल सेम टू सेम वही मिला। तो फिर मैंने वेदों को नेट पे सर्च किया। नेट पे सर्च करने के बाद उसमें जो का तो मिला। फिर मैंने एक पुस्तक जो कि देवी भागवत पुराण है, उसमें 3रा स्कंद पढ़ा। 3रा स्कंद अध्याय 5 पेज नंबर 123 पर। उसमें लिखा था, विष्णु जी अपनी माता की स्तुति कर रहे हैं। हे माता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और विष्णु तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव तथा तिरोभाव हुआ करता है, अर्थात जन्म मृत्यु हुआ करता है। मैंने ये ढूंढा तो मुझे जो का तो प्रमाण मिला। तो इससे मुझे और दृढ़ विश्वास हुआ कि सच में यह गान सत्य है। और जो हम पहले परंपरा जैसे कि हिंदू धर्म में मैं पैदा होया तो उसी के अनुसार चल रहा था। हमने कभी भी अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ा था, लेकिन हमें सत्य भक्ति का पता करना था, जो कि हमें संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार, ना कि परंपरा के अनुसार। मैंने सत्य भक्ति का और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद दास को बहुत लाभ हुए। मुझे नया जीवन दान मिला। एक दिन मैं ट्रैक्टर लेके जा रहा था तो आगे से कुछ नशेड़ी लोग कार में बैठे पी के पूरी 120 की स्पीड में उन्होंने कार चला रखी थी। जैसे ही वो सीधे आए, मैं अपना आपा खो बैठा था। मुझे ये नहीं पता चला कि मैं अब क्या करूं। तो परमात्मा का भजन मैं कर रहा था, सतनाम का मंत्र कर रहा था। मुझे ये नहीं पता चला कि मेरा हैंडल कैसे घूम गया। एकदम से हैंडल अपने आप ऑटोमेटिक, परमात्मा की दया हुई, अपने आप घूम गया। और दास उस समय एक्सीडेंट से बच गया। जो उनकी कार ठीक मेरे सामने ट्रैक्टर के लगनी थी, वो पीछे ट्रैली में लगी। ये एक लाभ हुआ। इसके बाद मेरे पिताजी, जब से मैंने होश संभाली है तब से ही मेरे पिताजी बहुत दारू, बीड़ी, गुटखा, मांस यानी कि सारे प्रकार के नशे करते थे, और घर में आके लड़ाई झगड़ा करते थे। डेली का पिताजी का काम था। 14-15 साल मैंने बहुत दुख झेला। आके मम्मी को भी पीटते थे और हमें भी पीटते थे। आए दिन का यही काम था पिताजी का। मैं इस जीवन से बहुत परेशान हो गया था और मैंने आत्महत्या करने की भी कोशिश करी, लेकिन मैं फिर रुक जाता था कि मेरी माताजी, अगर मैं मर गया तो मेरी माताजी का सहारा कौन होगा। तो ऐसे ही करते करते हम बहुत दुखी हो गए। तो फिर मैंने तो नाम ले लिया था, पापा जी ने मेरे उसके बाद 2018 में दिसंबर में नाम लिया। जैसे ही पिताजी ने नाम लिया 2018 में, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की दया से हम सुखी जीवन जी रहे हैं। और पिताजी ने सभी प्रकार के नशे भी छोड़ दिए और
जो मीट मछलियाँ खाते थे वे भी छोड़ दी। संत रामपाल जी महाराज की दया से अब हम सुखमय जीवन जी रहे हैं। जैसे कि हर गांव में कुछ व्यक्ति एक दूसरे से जलते हैं, तो हमारे गांव में भी ऐसे ही मेरे पिताजी के ऊपर किसी ने भूत प्रेत का साया था वो करवा रखा था। ऐसे ही हम घूमते फिरते थे, कभी इस बाबा के पास कभी उसके पास, जहाँ कहीं भी मतलब कोई बोल देता था हम हर कहीं जाते थे। यहाँ तक कि हम मौलवी के पास भी गए, लेकिन उनके पास कोई समाधान नहीं हुआ। केवल थोड़े समय के लिए वो रहता था, फिर बाद में हफ्ते बाद फिर वैसे ही मेरे पिताजी कार्य करने लग जाते थे। तो हम इससे भी बहुत दुखी थे। एक ही लाभ यह भी हुआ संत रामपाल जी महाराज की दया से, उनसे नाम लेने के बाद, कि अब हमारे घर में भूत प्रेत का कोई साया नहीं है। एक और लाभ हुआ, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। हम जो खेतीबाड़ी करते थे उसमें हमें कोई लाभ नहीं होता था, हमेशा घाटा ही होता था। जैसे हम खेत में खेती बोते तो फसल तो बहुत अच्छी चमकती थी, लेकिन बाद में सारी बेकार हो जाती थी। उसमें हमें कई बार लाख का 50,000 का ऐसे घाटा खाते थे। इससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब से हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी है, हमारा जो भी कर्ज था वो आज परमात्मा की दया से सारा चुका दिया गया है। अब हम बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब हमारे ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है। मुझे एक और लाभ हुआ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मैं घर को देखकर बहुत परेशान था, मुझे मानसिक परेशानी थी। घर की कलह को देखते हुए मैं आत्महत्या करने तक की मैंने सोच ली थी। लेकिन फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज की बनाई हुई पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश को पढ़ा। उसमें मैंने जाना कि यह मनुष्य जीवन हमें ऐसे वैसे नहीं मिला है, यह जीवन हमें केवल सतभक्ति करने के लिए ही मिला है। कबीर साहिब कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे हो बहु न लगता डार। मनुष्य जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया किस काम। तो यह वाक्य मेरे दिल को छू गए। मैं इस ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ और मुझे बहुत अच्छा ज्ञान लगा। ये मुझे अपने जीवन के बारे में पता चला कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। मैंने संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ के उनसे नाम उपदेश लिया और अपने जीवन को सुसाइड होने से बचाया, और अब मैं सुखमय जीवन जी रहा हूँ परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? दास तो पूरे वर्ल्ड से प्रार्थना करना चाहता है कि जैसे मेरे ऊपर पहाड़ टूटे थे, जैसे कि मैं दुखी था अपने घर के कलेश से या अपनी मानसिक परेशानी से, ऐसे ही आप भी मेरी तरह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मेरी तरह जीवन जी रहे हैं तो मेरी तो आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लें और एक बार अवश्य जमा कर देखें कि संत रामपाल जी महाराज में ऐसी क्या शक्ति है और वो क्या ज्ञान देते हैं, जिससे कि एक व्यक्ति, सुसाइड करने वाला व्यक्ति, अपनी ज़िंदगी में इतना चेंज हो गया कि वो आज सुखमय जीवन जी रहा है। तो आप भी एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करें और अपना कल्याण करें। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आया जा सकता है? संत रामपाल जी महाराज की शरण में साधना चैनल पर सत्संग चलता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें कुछ नंबर दिए जाते हैं, उन पर कांटेक्ट करके आप नाम उपदेश ले सकते हैं। प्रत्येक ज़िले में परमात्मा की दया से नामदान सेंटर खोले गए हैं, आप वहाँ का नामदान सेंटर का पता पूछकर वहाँ से नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच्चाई।